हाय गाइस। मेरा जो PW से मैंने मॉड्यूल्स मंगवाए थे बिकॉज आई वांट कि 2025 एडिशन मेरे पास हो बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इट इंक्लूड्स द न्यू पैटर्न क्वेश्चन। एंड अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू नो कि रेलिवेंसी होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स टेक इट। सो थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसा है और द होल पैकेज वो कैसा आता है। तो लेट मी शो यू। सबसे पहले आई विल रिव्यू ये फिज़िक्स का मॉड्यूल 1 है। इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट, मैथमेटिकल टूल्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सारे चैप्टर्स हैं। एंड पहले मैंने इसको नहीं खोला था, मैंने भी इसको अभी ही खोला है। और जब मैंने इसको गो थ्रू किया तो आई थिंक आई लाइक दिस बिकॉज आपको पता है इसमें क्या है, चैप्टर्स की इन्होंने थ्योरी भी दे रखी है एंड इट इज़ क्लियर। तो यू कैन सी कि इसमें इन्होंने थ्योरी दे रखा है, लाइक समरी टाइप्स दे रखा है, सारे ग्राफ्स इंक्लूडेड है, फॉर्मूलाज इंक्लूडेड है और ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस दे रखा है बहुत सारी जगहों पे, लाइक ट्रेन योर ब्रेन करके, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन हैं। एंड जैसे कि वो होते हैं ना हायर लेवल्स के क्वेश्चन, तो इसमें एक प्रबल एक्सरसाइज इन्होंने इंक्लूड किया है। मे भी पहले भी होगा, मेरे पास पहले नहीं था। तो प्रबल एक्सरसाइज है जिसमें लर्निंग प्लस के क्वेश्चंस हैं। लाइक ये क्वेश्चंस जो है इनकी डिफ़िकल्टी लेवल जो होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब मेरे कैमरे पे इतनी क्लियर नहीं होगा आई गेस, बट इनकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चंस करते हैं वो बेसिक होता है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको चैप्टर्स के बीच में जहाँ ये समरी बताते हैं आपको वहाँ भी दिख जाएंगे। एंड उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। एंड आई थिंक आई लाइक दिस अप्रोच क्योंकि इसमें इन्होंने हर टाइप के क्वेश्चन को डाला है और नए पैटर्न के क्वेश्चंस डाल रखे हैं एंड पुराने पैटर्न भी डाल रखे हैं। तो आपकी हर तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी, वो मुझे अच्छा लगता है। और लाइक जितने मॉड्यूल्स हैं उनको इंक्लूड करके, लाइक 3 मॉड्यूल 4 मॉड्यूल को इंक्लूड करके उस हिसाब से उन्होंने सोल्यूशन बुक दे रखा है। और दिस इज़ द बेस्ट पार्ट क्योंकि उसी बुक में क्वेश्चन और सॉल्यूशन होना, तो समटाइम्स हम आंसर देख के समझ जाते हैं कि हो गया, या फिर सिर्फ आंसर होता है तो हम इतना अच्छा नहीं समझ पाते हैं। बट इसमें क्या है ना कि इन्होंने सोल्यूशन बुक में ना सिर्फ ये नहीं लिख रखा कि ऑप्शन 4 ऑप्शन 3, इन्होंने पूरे सॉल्यूशन दे रखा है, पूरा सॉल्व करके बता रखा है। ये केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक, मतलब पूरा सॉल्व कर रखा है। तो अगर आपको इनकेस क्वेश्चन समझ नहीं भी आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप गो थ्रू कर सकते हो। और ये आंसर्स बिल्कुल डिटेल्ड आंसर है, आपको पढ़ के समझ आ जाएगा। और नहीं आया तो फिर मतलब इंटरनेट पे तो सब कुछ अवेलेबल है, यू कैन वॉच द वीडियो, इट्स योर चॉइस। लेकिन है मतलब सॉल्यूशन बुक देना अलग से, उसमें पूरा सॉल्व करके देना इज़ समथिंग आई लाइक इट, बहुत ही अच्छा है। तो ये आता है। एंड उसके साथ में जो एक चीज़ मुझे पसंद है वो ये है। तो आई थिंक इट कंटेन्स 20 और 30 OMR शीट, तो भी मेरे को याद नहीं है, उसके कवर पे लिखा हुआ था। तो ये पार्ट मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे क्लास में भी सर कोई टेस्ट ले रहे हों, टेस्ट पेपर, जैसे रुपेश सर से अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि सर एक टेस्ट पेपर देते हैं, तो हम उसको एक OMR पे कर सकते हैं मार्क। लाइक हम इस OMR को यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। हम वैसे भी रैंडम प्रैक्टिस जब घर पे करते हैं तो हम इस OMR शीट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे हैं, मतलब आराम से हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू टेल। और मतलब बायो की भी मॉड्यूल है, बट बायो की मॉड्यूल पढ़ने की कोई ऐसी नीड नहीं है। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको मॉड्यूल की थ्योरी की इतनी नीड नहीं होगी। बट ये है कि लाइक वो एक शॉर्ट नोट्स टाइप रिविजन अगर आपको करना हो इनकी थ्योरी से तो दैट इज़ गुड, क्योंकि इनमें उन्होंने हर चीज़ इंक्लूड, हाईलाइटेड पॉइंट्स जो एक चैप्टर के होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द चैप्टर का पार्ट होता है, वो उन्होंने दे रखा है। तो आप एक समरी टाइप के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी क्वेश्चंस तो मैंने अभी देखे हैं, तो क्वेश्चंस मैंने अभी सॉल्व नहीं किए हैं, अभी मैं सॉल्व करना चालू ही करूँगी क्योंकि मेरे बैकलॉग हो गए थे, जिस वजह से मैं वही क्लियर कर रही थी। और बाकी क्लास के DPPs ये वो, इनसे तो वैसे टाइम ही नहीं मिल पाता। बट स्टिल अब मैं टाइम निकालूंगी और अब मैं डेली सॉल्व करूँगी। और जहाँ तक क्लास में हो चुका है मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ तक जल्दी कर लूँ और उसके बाद साथ साथ में करती जाऊँ, क्योंकि अब खरीदने का वर्थ इट तो तभी होगा जब हम इसको यूज़ करें। तो ओवरऑल आई कैन से कि ये वर्थ इट है अगर आप चाहो एंड यू आर कैपेबल ऑफ गेटिंग दिस, गेट दिस, क्योंकि बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपको। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जो नीड होती है ना, तो हम दूसरे साइट्स पे ढूंढते रहते हैं, उसकी नीड नहीं होगी। आप DPPs कर लोगे, फिर आपके पास मॉड्यूल रहेगा। और इन केस यू वांट, मैंने ये भी ले रखा है 37 ये मैंने पिछले साल ही लिया था, पिछले साल की प्रिपरेशन में मैंने इसको यूज़ किया था। तो इसमें PYQs हैं एंड PYQs आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने ये ले रखा था। तो
तो इससे मेरे को काफ़ी मदद मिली क्वेश्चंस करने में, क्योंकि इसमें हर चैप्टर में 37 ईयर्स के PYQ हैं, तो वो बहुत ही मदद होता है। तो ये अगर आपको अभी लेना हो तो अभी ले लो, अगर आप एंड में लेना चाहो तो आप एंड में ले लेना, इट्स योर चॉइस। बाकी तो मतलब आई गेस इट इज़ वर्थ इट, और जो प्राइस है उस हिसाब से इट इज़ वर्थ इट, यू कैन गो फॉर इट। इट्स मेरी तरफ से 9.5 on 10, और 0.5 मैंने इसीलिए कट नहीं किया क्योंकि ये मॉड्यूल नहीं अच्छा है, बिकॉज मैंने अभी खुद ट्राई नहीं किया। तो मैं इसको पहले सॉल्व करूँगी, मैं ट्राई करूँगी, फिर मैं कुछ दिनों बाद दोबारा रिव्यू दूँगी, फिर आई विल टेल यू। ओके।